हेलो बच्चों, मैं हूं मान्या और स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पे। तो बेटा कैसे हो? लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है? मजे आ रहे हैं? वेल बेटा, आज ना हम एक बढ़िया चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और वो क्या चीज है? वो है सुपर पावर्स। अब देखिए, सुपर पावर्स की जहां बात आती है ना, हमने सारे के सारे सुपर पावर्स वाले लोग देखे हैं। अब हमने बैटमैन भी देखा है, सुपरमैन भी देखा है, हमने हातिम भी, शक्तिमान भी बचपन से देखते आ रहे हैं। सबके अपने अपने फेवरेट सुपरमैन होते हैं, है कि नहीं? पर मैं आपको आज एक सीक्रेट बताती हूँ। सुपर पावर्स तो हम सबके पास है। अब वो सुपर पावर है क्या? है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात? वो सुपर पावर क्या है? वो सुपर पावर है टेंशन लेना, है कि नहीं? अब देखिए, ये काम कैसे करती है कि जब भी हम टेंशन लेते हैं ना, हम सारा का सारा काम अपना जिसकी टेंशन ले रहे होते हैं वो कभी कर ही नहीं पाते। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही चलता है ये, है कि नहीं अमेजिंग? पर इस सुपर पावर से हमें नुकसान इतना होता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या करें। तो आज का हमारा वही टॉपिक है, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। यानी कि हम किस तरीके से इस सुपर पावर को छोड़ दे, चिंता टेंशन को छोड़ दे और खुशी से, शांति से, साधारण इंसान बन के कैसे जिए। ठीक है? तो अब देखिए, जैसे हम सुपर पावर की बात करते हैं ना, अब हमारे साथ होता क्या है कि हमें ये चीज पहले समझनी पड़ती है कि ये टेंशन, ये सुपर पावर बनी तो बनी कैसे, ये हमारी सुपर पावर हमारे अंदर आई तो आई कैसे। अब अक्सर क्या होता है कि हम ये सुपर पावर अपने अंदर कैसे बना लेते हैं ना, कि हम अपने पास्ट में, यानी जो पहले हुआ होता है उस चीज में फंसे रहते हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर में फंसे रहते हैं। अब पास्ट में हम कैसे फंसे रहते हैं, इस चीज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो, अब जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, एक बंदे ने गर्लफ्रेंड बनाई और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको दे दिया धोखा, भाई चीट करके चली गई उस पे। अब उसको हो गई टेंशन कि भाई अब तो ना मैंने किसी पे विश्वास नहीं करना, मैं किसी लड़के पे विश्वास नहीं करूंगा, सबके सब चली जाए, अपना भाई तो स्टड है कि नहीं? तो अगर इस टाइप की थॉट आप रख के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर हम पढ़ाई की ये बात करें ना, तो हमें यही चीज होने लगती है कि जब भी हम पेपर देने के लिए जाते हैं, हमें 1 महीने पहले पढ़ने की आदत डली होती है। हम क्या करते हैं, उसी चीज में फंसे रह जाते हैं, वही साइकिल हम वापस चलाते रहते हैं और उससे हमें वही प्रॉब्लम होती रहती है। हम क्या करते हैं ना, पेपर में मार्क्स तो हमारे कम आ रहे हैं क्योंकि हम 1 महीना पहले पढ़ते हैं, ये चीज हम नहीं सीखते। यानी कि पास से हम चीजें सीखते नहीं है, हम बस उसी साइकिल में फंसे रह जाते हैं, उसी लूप में फंसे रह जाते हैं और हम पढ़ते ही नहीं ढंग से फिर, और चाहते हैं कि भाई हमारे मार्क्स खूब सारे आए। अब ये भी तो गलत है। तो हमें हमेशा अपने पास से सीखना चाहिए कि भाई ये चीज गलत है तो ये चीज सही है। जैसे अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं बताइए, नीचे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या कर सकते हैं या आपने क्या किया। ठीक है? तो अब अगर हम फ्यूचर की बात करें, अक्सर ये होता है ना कि हम फ्यूचर में भी काफी चीजें पहले ही सोच के बैठ जाते हैं। जैसे अगर हमारे पेपर आ रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई बोलते हैं हम तो रिलेशनशिप में ही नहीं आएंगे, भाई पेपर का रिजल्ट खराब हो गया तो, और उस चक्कर में बच्चे रिलेशनशिप में ही नहीं आते, कोई नहीं आता। और एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो बस वो सर पकड़ के बैठते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ खो दिया, ना ही गर्लफ्रेंड बना, ना बॉयफ्रेंड, कुछ भी नहीं हुआ और साथ में मार्क्स भी नहीं आए, हुआ नहीं डबल नुकसान। तो यहाँ पे आपको अपनी सुपर पावर छोड़नी पड़ेगी, यहाँ पे आपको टेंशन अपनी छोड़नी पड़ेगी और फ्यूचर के पेपर में, मतलब जो भी आपका पेपर आने वाला है उस चीज की टेंशन आपको छोड़ देनी पड़ेगी, ताकि आप अभी जी सके। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हमारा जो आज है ना, वही सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि हम हर पल अपना पास्ट बना रहे होते हैं और फ्यूचर में कदम रख रहे होते हैं। कितनी अजीब बात है, पर कितनी ही मस्त बात है साथ में, है कि नहीं? तो कभी भी अपने पास्ट के चक्कर में या फिर फ्यूचर की टेंशन में अपना आज मत बर्बाद करिए। और ये चीज जरूर समझिए कि जितनी भी पढ़ाई आपको करनी है ना, वो सबकी सब सीखने के लिए करनी है। वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि भाई आपको पेरेंट्स को खुश करना है कि नहीं? अब देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हम जाते हैं ना, कहीं पे भी जाएं, ठीक है, चाहे हमारा फंक्शन हो, चाहे हम नीचे खेलने भी क्यों ना चले जाए, कोई ना कोई ऐसे आंटी अंकल तो जरूर मिल जाते हैं जो हमें वहीं पकड़ के ऐसे पूछते हैं, बेटा तुम खेल तो रहे हो पर तुम्हारे मार्क्स कितने आए, है कि नहीं? और वहीं पे फिर हमारी मम्मी या पापा जो भी साथ में होता है ना, वो हमें ऐसे घूर के देखते हैं, एक लुक देते हैं और बोलते हैं ऐसा है ना, तू ऊपर चल, मैं तेरे को बताता हूँ कि तू कैसे पढ़ नहीं रहा है या कैसे पढ़ नहीं रही है ना। वहां पे हमें डांट पड़ने का खूब
आइडिया लग जाता है कि भाई अब तो घर गए और बस यही पे सुताई होने वाली है हमारी, है कि नहीं। पर यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि जितनी भी एक्सपेक्टेशन अगर हमसे बाहर वाले रखते हैं, यानी कि आंटी अंकल पड़ोस वाले, कोई भी, चाहे रिश्तेदार भी, कोई भी हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, कोई भी हमसे चाहते हैं कि भाई हम मार्क्स अच्छे लेके आए, उस चीज की चिंता करने की जगह हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप से क्या चाहते हैं, कि हम क्या चाहते हैं, कि हम कितने मार्क्स लेके आए, कौन सा सब्जेक्ट हमको इंटरेस्टिंग लगता है, जिसमें पढ़ने में खूब मजा आता है, जिसमें मुझे मार्क्स की टेंशन नहीं होती, पर इसकी होती है कि भाई आगे चीज क्या पढ़े, कब पढ़ेंगे, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो चीज सीखना। तो अपनी एक्सपेक्टेशन आप अपने आप से रखिए, बाकी लोग जो कहते हैं उससे नहीं, उस चीज पे आप ध्यान मत दीजिए, उनको बोलने दीजिए, ठीक है। और आप अपने आप से ये वादा करिए कि आप जो भी करेंगे वो अपनी खुशी के लिए करेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो अपने लिए पढ़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। कहीं मार्क्स ज्यादा लाने के लिए नहीं, क्योंकि पड़ोस वाली आंटी ने कहा है कि भाई किसी के मार्क्स ज्यादा आए थे, जबकि अपने लिए आपको ये मार्क्स लाने चाहिए, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे 3 ऐसी टिप्स की बात जहां पे आपको पढ़ाई की कोई टेंशन अगर है भी, अगर आप पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम वो मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली टिप है हमारी कि आप तब तक पढ़िए जब तक आपको कोई डाउट नहीं आ जाता, ठीक है, जब तक आप कहीं अटक नहीं जाते, और तब तक आपका एक फ्लो बना रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है ना, मेरे साथ क्या हुआ था, ये टिप मैंने कहाँ से डाली है, ये हुआ था कि जब मैं स्कूल में थी, मैं एक दिन बैठ के मैथ्स का ना क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मुझे मैथ्स ना पसंद तो नहीं थी बचपन से, पर मुझे एक टीचर ने ढंग से बिठा के ना मैथ्स समझा दी थी, और तब मुझे हुआ कि भाई मैं तो मैथ्स अच्छे से करूंगी, अब कैसे नहीं होती मैं भी देखती हूँ। मैंने मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करा और मुझे लगा भाई अब तो मैंने मैथ्स में मतलब क्या महारत हासिल कर लिया, मेरे से बढ़िया तो कोई मैथ्स ही नहीं समझ सकता, मैं तो स्कॉलर हूँ, मेरे से बढ़िया तो कोई है ही नहीं, इस साल तो भाई टॉप मारेगा। पर जैसे ही मैंने एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा फुल कॉन्फिडेंस में, मेरे से वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं। अब इसकी दिक्कत ये नहीं थी कि मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत था, इसकी दिक्कत ये थी कि मुझे उस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, मेरे कंसेप्ट वहां पे क्लियर तो थे पर मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं थी, तो मैं वहां अटक गई। तो उस सिचुएशन में अब देखिए मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे अगले दिन तक बैठ के वेट करना पड़ा टीचर का। पर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये एक सुविधा है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप डाउटनेट के ऐप अपने फोन में डाल सकते हैं, ठीक है, और उसमें से ना आप क्वेश्चन की फोटो क्लिक करिए और वहां पे पोस्ट कर दीजिए, और आपको इंस्टेंटली उस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं बढ़िया। तो यही चीज आप फॉलो कर सकते हैं, यही चीज आप कर सकते हैं जब भी आपको कोई डाउट आए, और इसी तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट आएगा भी वो क्लियर होता जाएगा, तो आपका फ्लो भी नहीं बिगड़ेगा, आप एक ही लय में चीजें सीखते जाएंगे और आराम से पढ़ पाएंगे मजे से, ठीक है। ये तो हो गई हमारी पहली टिप। अब हम करते हैं दूसरी टिप के बारे में बात, जो कि है सबसे बड़ी टिप, ठीक है। ये दिक्कत तो मुझे बहुत थी। अब जब मैं छोटी थी ना, तो मेरा एक ऐसा टाइम था पढ़ने का, खेलने का, कि मैं 6 से 8 के बीच में खेला करती थी। और होता क्या था ना कि जब मैं 6 से 8 के बीच में खेलती थी, मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं पीछे रह रही थी, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ रही थी पढ़ाई भी बढ़ रही थी और सिलेबस भी, और मेरा खेलने का टाइम वही था। तो एक दिन मम्मी ने ना ठान ली कि भाई वो मुझे बिठा के पढ़ाएंगी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उस दिन से मेरा खेलने का टाइम ही सारा हटा दिया। वो मुझे कहती थी तू अब खेलने की जगह पढ़ेगी, क्योंकि किसी आंटी ने बोल दिया था कि बच्चा तुम्हारा खेल रहा होता है पढ़ता नहीं। बस मम्मी को वही चीज लग गई और वहीं से उन्होंने मुझे पढ़ाने बिठा दिया। पर इस चीज का एक सॉल्यूशन जो मैंने मम्मी से बात करके निकाला वो ये था कि मैंने 6 से 7 के बीच में खेलना चालू कर दिया और 7 से 8 पढ़ना चालू कर दिया। अब देखिए मन तो मेरा भी करता था जब मैं पढ़ रही होती थी और बाहर बच्चे खेल रहे होते थे, पर इसका सॉल्यूशन जो मैंने निकाला, इसका जो समाधान मैंने निकाला, वो मेरे लिए बहुत 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 काम आया, ठीक है। और यही चीज आप भी कर सकते हैं, जब खेलने का टाइम है आपका, आप उस टाइम खेलिए और साथ में ही पढ़ने का टाइम उसके बाद रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपका खेलना भी हो जाएगा और पढ़ना भी, टाइम टेबल बन गया, ठीक है। अब करते हैं हम तीसरी टिप की बात, जो कि है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, वो है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, यानी कि टेंशन को छोड़ दीजिए, अपनी सुपर पावर को छोड़ दीजिए और शांति से मन लगा के पढ़िए, जिसमें आपको मजा आता है अपने लिए,
ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी 3 टिप्स और आज हमने काफी अच्छी चीज के बारे में बात करी, अपनी सुपर पावर के बारे में बात करी, काफी कुछ जाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी तो पता लगे उनकी सुपर पावर क्या है। ठीक है, और साथ में ही डाउटनट को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।